पाकिस्तान से नायाब नस्ल की जहरीली मकड़ियों को अद्वियात में इस्तेमाल की खातिर करोड़ों रुपयों के एवज बैरून मुल्क फरोख्त करने का गैर कानूनी धंधा सामने आ गया है। ये धंधा चलाने के लिए मुल्क में एक मुनज़्ज़म नेटवर्क मौजूद है, जिसमें पेशावर, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के बड़े व्यापारी नायाब नस्ल की जहरीली मकड़ियाँ खरीद कर करोड़ों रुपए में बैरून मुल्क भिजवाते हैं। BBC उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक महकमा जंगली हयात खैबर पख्तूनख्वा के हुकाम का कहना है कि सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे गिरोह सरगर्म हैं जो जहरीले बिच्छू और छिपलियों के अलावा नायाब नस्ल की मकड़ियों की गैर कानूनी खरीद फरोख्त में मुलविस हैं। सेंटर सर्कल पेशावर के कंजर्वेटर इफ्तिखार जमान ने बताया कि चंद दिन कबल एबटाबाद में नायाब नस्ल की ट्रेंटोला मकड़ी स्मगल करने की कोशिश करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनको वाइल्ड लाइफ एक्ट 2015 के तहत 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ। उनके मुताबिक पाकिस्तान में 3 इकसाम की मकड़ियाँ हैं, जिनमें ब्लैक वुड मकड़ी, ब्लैक मकड़ी और ब्राउन मकड़ी की मांग काफ़ी ज़्यादा है। उनका कहना है कि इन मकड़ियों को खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल और मानसेरा, जबकि पंजाब में कलर कहार और चकवाल के पहाड़ों से पकड़ा जाता है। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान के ठंडे इलाकों में भी नायाब नस्ल की मकड़ियाँ पाई जाती हैं। जान मोहम्मद ने बताया कि मकड़ी का रेट नस्ल, वज़न और लंबाई के हिसाब से तय किया जाता है। अगर मकड़ी का वज़न 100 ग्राम तक हो तो 4 से 5 करोड़ रुपए में फ़रोख्त हो जाती है, और अगर वज़न 200 ग्राम और मकड़ी की लंबाई 6 इंच तक हो तो इसकी कीमत दुगनी भी हो सकती है। लेकिन इतने बड़े साइज़ की मकड़ियाँ बहुत कम मिकदार में शिकारियों के हाथ आती हैं। अगर कोई इनको पकड़ भी ले तो उनको इलाकों से बाहर ले जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जगह जगह सिक्योरिटी चेक पोस्ट होती हैं। मकड़ियों की खरीद फरोख्त के कारोबार से वाबस्ता पेशावर के रिहायशी जान मोहम्मद के मुताबिक 2 से 2.5 इंच और 20 से 30 ग्राम तक मकड़ी के भी 10 से 15 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। जान मोहम्मद के मुताबिक लोग ज़्यादातर छोटे साइज़ की मकड़ियाँ खरीद कर कुछ अरसे के लिए डब्बों में रख कर मखसूस दर्जा हरारत में पालते हैं, और उनकी खुराक के लिए मार्केट से कीड़े खरीदे जाते हैं ताकि उनका वज़न बढ़ाया जा सके। नायाब नस्ल की मकड़ियों के लिए गर्म आबो हवा भी जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए जब इनको सर्द इलाकों से गर्म इलाकों में लाया जाता है तो व्यापारी ठंडे माहौल का इंतजाम रखते हैं। ये वाज़े नहीं हुआ कि मकड़ियों के इस गैर कानूनी कारोबार के पीछे असल अवामिल क्या हैं, लेकिन पाकिस्तान में मकड़ियों के कारोबार से वाबस्ता अफराद का दावा है कि इनके जहर के हसूल के लिए लोग इनको खरीदते हैं, जिसको बाद में जान बचाने वाली कीमती अद्वियात के बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। पेशावर के जान मोहम्मद कहते हैं कि जिन मकड़ियों की खरीद फरोख्त का कारोबार होता है वो इंतहाई जहरीली होती हैं। उनका कहना था कि खरीदार हमें सिर्फ इतना बताता है कि उनके जहर से दवाई तैयार की जाती है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग अमेरिका, यूरोपीय ममालिक और रूस में भी काफ़ी ज़्यादा है। उनके बकौल बैरून मुल्क मौजूद लोगों के मुकामी एजेंट यहाँ उनके लिए ख़रीदारी करते हैं। उन्होंने ये दावा भी किया कि बाज़ औक़ात बाहर से लोग यहाँ आकर मकड़ियों को ख़रीद कर अपने साथ हवाई जहाज़ में भी ले जाते हैं। उनके मुताबिक ये बाज़ लोग होते हैं और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं होता। ये कारोबार मुनाफा बख्श है और ख़तरा से भरपूर भी। उनमें से कोई एक खतरा भी इस गैर कानूनी कारोबार का वो पहलू है जिसमें फ़रोख्त करने वाला और ख़रीदार दोनों ही एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करते हैं। जॉन मोहम्मद बताते हैं कि इस कारोबार में झूठ बहुत ज़्यादा बोला जाता है। मसलन जब हम एजेंट किसी को मकड़ी की वीडियो भेजते हैं और उसका रेट 25 लाख रुपए बताते हैं तो आगे वो दूसरे खरीदने वाले को 80 लाख रुपए रेट बताता है और कहता है कि मकड़ी इसके पास मौजूद है। उन्होंने बताया कि बाज़ लोग ग्राहक को धोखा देने के लिए आम नस्ल की मकड़ियों को केमिकल के इस्तेमाल से रंग बदल कर कीमती नस्ल जाहिर करने की कोशिश भी करते हैं, जिसमें कम तजुर्बाकार व्यापारी अक्सर धोखा भी खा जाते हैं। मकड़ियों की फ़रोख्त के कारोबार से वाबस्ता एक एजेंट फरमानुल्लाह बताते हैं कि मार्च 2022 में लाहौर से एक बंदे ने उनको 500 ब्लैकवुड मकड़ियों का ऑर्डर दिया। जब हमने कलर कहार में एक शिकारी से बात की तो उसने कहा कि मेरे पास 200 मकड़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन कीमत 1 करोड़ रुपए होगी जो एडवांस में अदा करना होगी। हमारे पास 40 लाख रुपए थे। हमने उसी हिसाब से सौदा किया और मकड़ियों को गाड़ी में डालकर लाहौर पहुंच गए, लेकिन ग्राहक ने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हम वापस पेशावर आ गए। फिर जब हमने शिकारी को वापस माल लेने का कहा तो उसने भी इनकार कर दिया। हमें तो इनके पालने की भी समझ नहीं, लिहाजा सारी मकड़ियाँ मर गईं और हमारे लाखों रुपए डूब गए। नायाब मकड़ियों की फ़रोख्त के कारोबार से वाबस्ता एक और शख्स वाजिदुल्लाह का ताल्लुक मानसेरा के पहाड़ी इलाकों से है। गुज़श्ता 1 साल से वो अपने इलाके से नायाब नस्ल की मकड़ियाँ पकड़ कर पेशावर में व्यापारियों को भेजते हैं। उन्होंने बताया कि इस इलाके में 2-3 किस्म की मकड़ियाँ हैं जो घनी घास और वीरानों में पाई जाती हैं। उनको पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक तो ये नाजुक होती हैं, दूसरा खतरा होता है कि कहीं ये पकड़ने वाले को डंग न मार दें। वाजिदुल्लाह के मुताबिक मकड़ी का शिकार करने से पहले हाथ पर प्लास्टिक के दस्ताने चढ़ाकर
जाल से मकड़ी को पकड़ा जाता है और फिर उसको एक डिस्पोजेबल कप में डाल दिया जाता है जिसके ऊपर से प्लास्टिक में सुराख कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस शिकार के लिए व्यापारियों से एडवांस में पैसे लिए जाते हैं। वाजिदुल्लाह का दावा है कि वो मकड़ी के शिकार के लिए महकमा जंगली हयात से बाकायदा तौर पर लाइसेंस भी मांग चुके हैं, लेकिन उनको इनकार कर दिया गया। उनका दावा है कि महकमा जंगली हयात के पास मकड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून में कोई दायरा इख्तियार नहीं। तहाँ महकमा जंगली हयात खैबर पख्तूनख्वा के इफ्तिखार जमान का कहना है कि इदारे के पास तमाम जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का कानूनी इख्तियार मौजूद है, जिसमें मकड़ियों के शिकार पर पाबंदी भी शामिल है। इफ्तिखार जमान के मुताबिक हज़ारा डिवीजन के अलावा अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों से भी मकड़ियों की स्मगलिंग की जाती है और पूरे सूबे में महकमा जंगली हयात का अमला इस धंधे से आगाह है, लेकिन वसाइल और अमले की कमी इनके रास्ते की एक रुकावट है। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ मालूमात की बुनियाद पर इदारा कार्रवाई करता है और कानून के मुताबिक मुलव्विस अफराद को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर ऐसे अकाउंट भी मौजूद हैं जो नायाब किस्म के बिच्छू, छिपकलियों और मकड़ियों की खरीदो फरोख्त के लिए चलाए जाते हैं। ताहम अब तक महकमा जंगली हयात ने इस किस्म के ऑनलाइन कारोबार के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की। इफ्तिखार जमान कहते हैं कि यह कानूनी तौर पर जुर्म है और इस हवाले से उनका इदारा किसी भी किस्म की शिकायत मौसूल होने की सूरत में बाकायदा तौर पर ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। जान मोहम्मद कहते हैं कि अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर मकड़ियाँ पालने के रुझान का आगाज हो चुका है। न सिर्फ छोटी मकड़ियों को पाल कर बड़ा किया जाता है बल्कि अफजाइश नस्ल भी की जा रही है, लेकिन यह इंतहाई हसास और मुश्किल काम है। उन्होंने कहा कि मादा मकड़ी अंडा देती है जिसकी वजह से उनका वजन आधे से भी कम हो जाता है। एक अंडे से 1000 तक छोटे बच्चे पैदा होते हैं। मकड़ियों को पालने के लिए लोग खुराक के तौर पर कीड़े मार्केट से खरीद कर फराहम करते हैं। उनका कहना है कि मखसूस नस्ल के कीड़ों जिनमें प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है उनकी भी फार्मिंग होती है जो कि महंगे दामों फरोख्त हो जाते हैं। लेकिन इफ्तिखार जमान ने मकड़ियों की फार्मिंग के दावे को रद्द करते हुए कहा कि मकड़ियों की फार्मिंग नहीं हो सकती बल्कि इनको जंगलात से पकड़ कर ही फरोख्त किया जाता है। उनका कहना था कि ये मकड़ी फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले कीड़ों से महफूज रखने के लिए इंतहाई अहम है। अगर इनकी तादाद कम होती है तो इनसे फसलों की पैदावारी सलाहियत भी मुतासर होती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।